हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ ज्ञान में। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम लोग अब पहुंच गए हैं फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन पे। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन कैसे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़, जो भी हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की या फिर किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस की, तो हम जब तक उस सब्जेक्ट मैटर को लॉजिकल मैनर में सफिशिएंट डाटा के साथ अरेंज ना करते तब तक उसकी स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को हम एक साथ फॉर्मुलेशन करते हैं पीरियोडिक टेबल का, जिसमें कि मिसिंग एलिमेंट्स हम एक साथ लगाते हैं और उसके पीरियोडिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। सेम उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक एक इंडिविजुअल को पढ़ा जाए, एक एक कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसीलिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं सिमिलर कंपाउंड्स को एक साथ, एक क्लास, एक फैमिली में। इससे क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें जानना ईजी हो जाता है। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को हम फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कैसे किया जा सकता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल में जिसमें करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फंक्शनल ग्रुप हो ज़्यादा या फिर कम, जो भी हो, वेरियस कंपाउंड्स का डिफरेंट होता है कार्बन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका क्या एडवांटेज है? इसका ये एडवांटेज है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो जब ऐड हो जाते हैं लॉजिकली, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक सिस्टमेटिक वे में हमें प्रॉपर्टी बताता है किसी कंपाउंड का, उसको स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी। सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, सिर्फ उसे देख के। तो हम देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उनके जनरल फार्मूला कौन कौन से, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स क्या लगते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं जिसमें सी और एच हो, जिस क्लास में सी और एच हो सिर्फ। तो किस किस में होता है? अल्केन में होता है, अल्कीन में होता है, अल्काइन में होता है, साइक्लो अल्केन में होता है और एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। ओके, तो पहला है हमारा अल्केन, जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जनरल स्ट्रक्चर होता है RH, एग्जाम्पल होता है मीथेन CH4 और सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है ANE एन। दूसरा है अल्कीन, अल्कीन में C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड का रोल आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में। इसका जनरल फार्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड C। इथाइलिन है इसका एग्जाम्पल और ENE ईन लग जाता है इसका सफिक्स और प्रीफिक्स। फिर थर्ड है अल्काइन, अल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C लग जाता है, जनरल फार्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। इसका एग्जाम्पल है सिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है Y इन। साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, स्ट्रक्चर फार्मूला ये होता है CH2 होता है, CH2 का होल N होता है और ये सारे एक दूसरे से एक चैन में अटैच होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। ये CH2 अटैच है, इसमें N 4, 1 2 3 4 N हमने ऐड कर दिए, साइक्लो और एन लगता है इसका सफिक्स और प्रीफिक्स। और है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फंक्शनल ग्रुप ये रहा, स्ट्रक्चर ये रहा, एग्जाम्पल ये रहा बेंजीन और सफिक्स प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगता। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें CH और O तीनों आते हों। तो कौन कौन से हैं? अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल में हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है OH, स्ट्रक्चर है ROH, एग्जाम्पल मिथेनॉल CH3OH और सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगता है? ओल। फिनॉल, फिनॉल का ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर OH लगना, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर OH, ये हमारा जनरल फार्मूला है। ये हमारा एग्जाम्पल फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH और ये है ओल, सफिक्स और प्रीफिक्स। ईथर, ईथर होता है सिर्फ O, दो अल्काइल ग्रुप से O अटैच हो जाना, उसको बोलते हैं ईथर। R सिंगल बॉन्ड O R डैश। डाई मिथाइल ईथर, दो अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप CH3, एक अल्काइल ग्रुप ये और बीच में एक और, डाई मिथाइल ईथर, ये एग्जाम्पल है, सॉरी।
और ये है अल्कोक्सी। ये हमारा लगता है प्रेफिक्स और सफिक्स में, लास्ट में या फिर शुरू में। थर्ड एग्जांपल है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या आता है? एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, ईस्टर्स आते हैं, एनहाइड्राइड आते हैं। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड C++OH, जनरल फार्मूला है इसका RCHO। एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। और सफिक्स में प्रेफिक्स में आल लगेगा, AL आल। कीटोन C++O, और यहाँ पे होगा हमारा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप। R सिंगल बॉन्ड R C++O सिंगल बॉन्ड R'। एसीटोन CH3C++O CH3, ये है हमारा एसीटोन का एग्जाम्पल। ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, और C++O हमारा कीटोन का है। तो इसका हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स लगेगा ओन, ONA ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स C++OOH, तो इसका जनरल फार्मूला होगा R C++OOH। एग्जाम्पल होगा एसिटिक एसिड CH3C++OOH, और इसका सफिक्स और प्रीफिक्स लगेगा ओइक एसिड, OIC ओइक, ACID एसिड। फिर है ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है? C++O सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप। तो इसका जनरल फार्मूला होता है R C++O R'। एग्जाम्पल है मिथाइल एसीटेट, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, और ये हमारा ईस्टर। ओके, मिथाइल एसीटेट। इसका सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है OATE, OATE OATE। अब है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या होता है? C++O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C++O, और फिर यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप। तो इसका जनरल फार्मूला है हमारा R C++O R'। एग्जाम्पल है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी हमारा एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, और ये हमारा एनहाइड्राइड। दैट्स इट, एंड इट्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज OIC ओइक एनहाइड्राइड। ओके, चौथा ले लेते हैं हम, जिसमें CH और N तीनों हों। तो आता है अमाइन, आइमाइन, नाइट्राइल, 3 आता है। अमाइन में N आता है, N, जिसमें कि हमारे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप N, और जनरल फार्मूला RNHH। तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा अल्काइल है CH3 और NH2 मिथाइल अमाइन। सेकेंडरी अमाइन होता है RNR'NH, सेकेंडरी अमाइन, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, और ये होता है NH, तो डाइमिथाइल अमाइन। और इसका सफिक्स प्रीफिक्स तो सबका अमाइन ही लगेगा या फिर अमीनो लगेगा। और यह हमारा टर्शरी अमाइन RNR', टर्शरी अमाइन, ये भी हमारा अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप। बेचारा एक N बच गया, तीनों तरफ से घिर गया। तो ट्राइमिथाइल अमाइन, इसका भी सफिक्स अमाइन या फिर अमीनो ही लगेगा। और फिर है आइमाइन। आइमाइन में होता है C++N, C जो है N के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है, R C++N R', C के साथ R'। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं N इथाइलिडीन मिथाइलमाइन, N इथाइलिडीन मिथाइलमाइन। इसका हमारा सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगता है। नाइट्राइल, नाइट्राइल में C++N के साथ अटैच होता है, RC++N, यह हमारा जनरल फार्मूला है। और ये हमारा एग्जाम्पल है एसीटोनाइट्राइल, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C++N, और इसका हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है नाइट्राइल। इतना समझ में आया? कंटेनिंग CHN एंड O, जिसमें CHN और O चारों ही लग रहे हों। नाइट्रो कंपाउंड्स और अमाइड, नाइट्रो NO2, जनरल फार्मूला है RNO2। एग्जाम्पल है CH3NO2, और सफिक्स प्रीफिक्स में नाइट्रो। अमाइड C++O सिंगल बॉन्ड N, दिस इज अमाइड, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज जनरल फार्मूला R C++O सिंगल बॉन्ड NH2। एसिटामाइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अमाइड। ये है हमारा अल्काइल ग्रुप और ये हमारा अमाइड ग्रुप।
एसिटामाइड, एंड दिस इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स अमाइड। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें CH और अदर एलिमेंट्स हो। तो हमारा होता है हैलाइड, असाइल हैलाइड, थायोल, सल्फोनिक एसिड। हैलाइड में X मतलब हैलोजन लगता है, RX हमारा जनरल फार्मूला है, CH3Cl हमारा मिथाइल क्लोराइड है एग्जाम्पल, और इसमें लगता है हेलो सफिक्स और प्रीफिक्स में। असाइल हैलाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O X, X हमारा हैलोजन है, कोई भी हैलोजन लग जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। ये हमारा जनरल फार्मूला है, RC डबल बॉन्ड O X, एग्जाम्पल है एसिटाइल क्लोराइड, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और OL हैलाइड, OYL OL हैलाइड, ये होगा हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स। थायोल, थायोल में है SH, जहाँ पे S लग जाता है, H लग जाता है, वो हो जाता है थायोल। तो इसका जनरल फार्मूला होगा RSH, एग्जाम्पल होगा मिथेन थायोल, CH3SH, और इसका सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है थायोल। सल्फोनिक एसिड, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है SO2OH। ओके, इसको रिमेंबर कीजिएगा, बहुत पूछा जाता है ये, SO2OH। इसका जनरल फार्मूला होगा RSO2OH, एग्जाम्पल होगा मिथेन सल्फोनिक एसिड। मिथेन ये लग गया हमारा CH3, और ये सल्फोनिक एसिड तो है ही SO2OH, CH3SO2OH। दिस इज मिथेन सल्फोनिक एसिड एंड इट्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज सल्फोनिक एसिड। तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे। हमने तो इन सबको कैटेगरी में डाल दिया, अब एक एक चीज़ें पढ़ते हैं हर एक का। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ यूज़ हो रहा हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन हमारे क्लासिफाइड है 3 चीज़ों में, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन एटम हमारा लिंक हो रहा है एक चैन के साथ, जिसमें स्ट्रेट चैन हो या फिर ब्रांच्ड हो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो फर्दर क्लासिफाइड हो रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो रहे हों, तो उसे बोलेंगे अल्केन, अल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें एक में क्या है जिसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, उसको बोलेंगे अल्कीन। और दूसरे में क्या है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करे, उसको बोलेंगे अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या था, जो कार्बन एटम्स है वो अरेंज हो रहे हैं रिंग में, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे हम साइक्लोअल्केन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है, जिसमें बेंजीन और उनके कंपाउंड्स, बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेंजीन वाली, उनको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बैकबोन की तरह काम करते हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होके, और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो हमने बहुत सारी क्लासेस की पढ़ लिया, लो पढ़ते हैं मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स की। इसमें क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, उसको अल्कोहल और ईथर बोलेंगे। और अल्कोहल ईथर किसके बेस पे बोलेंगे, अल्कोहल और ईथर अल्काइल ग्रुप के साथ, कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच है इस बेस पे बोलेंगे। अल्कोहल कब बोलेंगे, जब ऑक्सीजन एटम जो होगा वो लिंक होगा सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जो ईथर होगा, ईथर में क्या होगा, जो ऑक्सीजन एटम होगा वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है, उनको बोलेंगे हम ईथर। जिस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन लिंक होंगे डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लिंक होंगे, उन्हें बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। और ये क्लासिफाइड होते हैं 2 में, एल्डिहाइड और कीटोन में। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम किसको एल्डिहाइड बोलें और किसको कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन किस पे बोले, किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने अटैच है कार्बन के साथ, 1 और 2। 1 अटैच होगा अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ तो एल्डिहाइड बोलेंगे, नहीं तो हम 2 होगा अटैच तो कीटोन बोलेंगे। अगर अल्काइल ग्रुप में 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ OH अटैच हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्साइलिक एसिड। R डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्साइलिक एसिड। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड डेरिवेटिव्स ऑब्टेन किए जाते हैं कैसे? अगर हम कार्बोक्साइलिक एसिड में, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, अगर हम OH को रिप्लेस कर दें हेलोजन से, NH2 से, O डबल बॉन्ड OR से या फिर OR ग्रुप से, तो बहुत सारे हमारे कार्बोक्साइलिक एसिड डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिड हैलाइड, R डबल बॉन्ड OX, X से हमारा हेलोजन लगेगा, इसे एसिड हैलाइड बोलेंगे। अमाइड में क्या होगा, NH2 लग जाएगा। एनहाइड्राइड में क्या होगा, O डबल बॉन्ड OR डैश लग जाएगा। ईस्टर में क्या होगा, OR डैश लग जाएगा। ये भी तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से दे रहे हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जो कि मैंने आपको बताया अभी। और ये कैसे मिल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से मिल रहे हैं। इसी तरह से सेम इसी तरीके से जिस कंपाउंड्स में कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अमाइन। और अमाइन भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ये भी डिपेंड करते हैं कि किसको हम प्राइमरी बोले, किसको सेकेंडरी, किसको टर्शरी। प्राइमरी बोलते हैं जहाँ पे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो और वो एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो बस नाइट्रोजन से, उससे प्राइमरी। 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो सेकेंडरी, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो टर्शरी अमाइन। इज इट क्लियर? ओके। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अगर अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एमाइन। जबकि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो उसे बोलते हैं नाइट्राइल। ओके। अल्काइल हैलाइड्स के बहुत सारे यूनिक इंपॉर्टेंस होते हैं फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में। वैसे सल्फर एनालॉग्स होते हैं अल्कोहल के, जब तो उसे हम थायोल बोलते हैं। सल्फर एनालॉग जब होते हैं कार्बोक्साइलिक एसिड के तो हम उसे सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। सिमिलर वे में जैसे एलिफेटिक कंपाउंड्स के हमने बताया सब चीज़ें, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के होते हैं, जिसमें कि बेंजीन होता है बैकबोन फंक्शनल ग्रुप्स के। और बहुत सारे क्लासेस सेम इसी तरह से क्लासेस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जो कि अराइल हैलाइड, अराइल अमाइन, फिनोल, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, एरोमेटिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बनाता है सेम इसी तरीके से। चलिए हम इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है सर्कल करना है और नेम बताना है उन फंक्शनल ग्रुप का जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। सॉरी। तो इसमें हमें बताना है, इस कंपाउंड में हम बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है और उसका नाम बताना है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सबसे पहले डबल बॉन्ड है, दूसरा OH ग्रुप है। तो डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड लिख देंगे, और OH है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख देंगे, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 O CH3। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो ये ईस्टर ग्रुप है। और यहाँ पे CH2O CH3 है, सिर्फ एक O है बीच में और 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे ईथर ग्रुप। अब यहाँ पे ये है हमारा नाइट बेंजीन के ऊपर CH2, N के ऊपर CH3, N के साइड में CH3, तो ये हमारा N के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स है ना, तो इसको हम टर्शरी अमाइन ग्रुप बोलेंगे। हमारा 4th एग्जांपल ले लेते हैं। CHO डोंट रीड इट OH एंड C डिफरेंटली, क्योंकि अगर OH अलग होता ग्रुप और C अलग होता तो यहाँ पे CH2 ज़रूर होता। ठीक है। अगर CH2 नहीं है तो ये मतलब ये मीन्स ये तीनों साथ में है, CHO ग्रुप है ये। CHO हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। CH2 CH के नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो हमारे अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है CHO ग्रुप और दूसरा है CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमारा ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये हमारा एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी।